हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम निकालने की वो शानदार ट्रिक जिसका यूज़ करके हम कितने भी डिजिट का एलसीएम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और कुछ डिजिट तो इस टाइप से होते हैं कि उनका एलसीएम हम सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डिजिट लिए हैं, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे 12, 24 और 48 का तो वो हो जाएगा 48। देन सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 5, 15, 20, 30, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर 60। देन यहाँ पर मैंने लिया है 7, 13, 14, तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 182। ना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ट्रिक का यूज़ करके हम कितनी आसानी से एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले हम एलसीएम निकालने का जनरल तरीका पहले देख लेते हैं कि हम एलसीएम किस टाइप से फाइंड करते हैं। 12, 24 और 48 जनरली हम क्या करते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं हम, जिससे डिवाइड हो रहा है सबसे छोटे नंबर से, तो हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। देन ये हो गया 6 टाइम, ये 2 से डिवाइड किया तो 12 टाइम, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 24 टाइम। देन अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 2 6 या 12, और ये 2 से 12 टाइम। देन अगेन अभी ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना रहता है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे अभी। तो 3 यहाँ पर ऐसा का ऐसा, 6 को डिवाइड किया तो यहाँ पर हो गया 3, 12 को डिवाइड किया तो ये हो गया 6। देन अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर भी 3 ऐसा का ऐसा। देन यहाँ पर 6 को डिवाइड किया 2 से तो ये हो गया 3। नाउ अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। नाउ यहाँ पर 1 1 1 आ चुके हैं, डेट मीन्स ये एलसीएम कंप्लीट हो गया है। देन एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। नाउ आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर ट्रिक का यूज़ करके कितनी आसानी से 48 फाइंड कर लिया था, हमको यहाँ पर इतनी प्रोसेस नहीं करना पड़ी। नाउ तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिक को। नाउ यहाँ पर एलसीएम की ट्रिक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है, 12। देन बाकी के जो ये 2 नंबर्स दिए हैं, क्या इसमें से कोई भी नंबर 12 के टेबल में आता है, तो यस यहाँ पर 12 के टेबल में 24 आता है। डेट मीन्स ये 12 यहाँ से कट कर दिया हमने। ठीक है, देन अब 24 के टेबल में 48 भी आता है, इसलिए हमने यहाँ से 24 को भी कट कर दिया, तो हमारा एलसीएम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 48 ही होगा। ठीक है, नाउ इस टाइप से हम ट्रिक का यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर हमको दिया है 5, 15, 20 और 30, तो इसको मैंने किस टाइप से किया है, 5, 15, 20 और 30। अब आपको पता है 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है, तो 5 तो यहाँ पर कट हो ही जाएगा। देन अब बात करते हैं 15 की, तो 15 के टेबल में 30 आता है, डेट में 15 को भी यहाँ से कट कर दिया। अब ये हो गई 20 और 30, अब ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो अब हम इसमें से सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेंगे। तो आपको पता है इसमें से सबसे बड़ा नंबर कॉमन क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 3। देन अब इन 2 नंबर में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है 2 और 3 में से, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 10 × 2 × 3, डेट मीन्स 3 2 या 6 और 6 10 जा 60। ठीक है नाउ, तो इस टाइप से मैंने ट्रिक का यूज़ करके डायरेक्ट आपको बता दिया था कि यहाँ पर आंसर 60 आएगा। ठीक है, देन थर्ड देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7, 13 और 14। अब आपको पता है 7 के टेबल में 14 आता है, तो 7 यहाँ से कट हो जाएगा। देन यहाँ पर जो 13 एक प्राइम नंबर है, तो इन दो में से तो कभी कुछ कॉमन निकल ही नहीं सकता है, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 13 × 14 क्या होता है, 182, इसलिए हमने यहाँ पर जो एलसीएम लिखा है वो लिखा है 182। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, 15, 18 और 33। नाउ 15, 18 और 33, यहाँ पर तीनों नंबर इस टाइप से है कि एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं। नाउ तो इसमें से हम क्या करेंगे, तीनों में से एक बड़ा नंबर कॉमन ले लेंगे। तो तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 5। फिर यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बचा 6, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बचा 11। नाउ अब यहाँ पर 5, 6 और 11 इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, डेट मीन्स अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, नाउ तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 6 × 11। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 जा 30, 33 जा 90, 90 × 11, 11 9 जा 99, डेट मीन्स इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 990। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर ट्रिक का यूज़ करके कितनी आसानी से इसको फाइंड कर लिया। देन फिफ्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या दिया हुआ है, 16, 24, 40 और 56। नाउ यहाँ पर भी इस टाइप से कोई नंबर नहीं है जो एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी एक बड़े नंबर को कॉमन ले लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से बड़ा नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है,
आई थिंक यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 और यहाँ पर 8 7 जा 56। ना यहाँ पर 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स है और 2 और 3 इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर सही है। ना तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 × 2 × 3 × 5 × 7। ना मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 73 जा 210 और 210 × 8 तो क्या हो जाएगा ये 1680, ठीक है। नाउ अब हमको यहाँ पर इतने सारे नंबर दिए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और इन सबको हमको एलसीएम करना है। नाउ तो किस टाइप से करेंगे यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नाउ यहाँ पर हम एलसीएम कैसे करेंगे, आपको पता है 2 की टर्म में 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, 2 यहाँ से कट हो जाएगा। 3 की टर्म में 6 आता है, 3 को भी कट कर दिया। 4 की टर्म में 8 आता है, 4 को भी हमने कट कर दिया। 5 की टर्म में 10 आता है तो 5 को भी हमने कट कर दिया। नाउ अब हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि 6 की टर्म में 12 आता है जो यहाँ पर अब नहीं है। तो हम पहले ये देख लेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से हैं जिसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो 7 का फैक्टर नहीं हो सकता, 7 को हमने पहले ही अलग कर लिया। अब जो बचे नंबर 6 8 9 और 10, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे। नाउ तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 9 यहाँ पर बच जाएगा और अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो 6 और 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा और 8 और 10 बच जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो नंबर हमारे पास बचे हैं इसको डबल करके देखते हैं कि वो किसी की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 6 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 12, वो किसी की टेबल में नहीं आएगा तो 6 को हमने अभी ऐसे ही लिखा। 8 को डबल करेंगे हो जाएगा 16, वो भी किसी की टेबल में यहाँ पर नहीं आ रहा है, 8 को भी लिख दिया। 9 को डबल किया तो क्या हो गया 18। नाउ तो 6 की टेबल में 18 आता है तो यहाँ से हमको क्या मिला 6 यहाँ से हट गया, ठीक है। देन 10 यहाँ पर ऐसा का ऐसा। अब आप देख रहे हो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो हमको यहाँ पर आ रही थी कि 6 और 9 में से 3 कॉमन आ रहा था। अब हम इन तीनों में से 2 को आसानी से कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 7 × 2 कॉमन ले लिया तो हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। अब इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 7 × 2 × 4 × 9 × 5। नाउ मल्टीप्लाई करते सबका। नाउ तो मल्टीप्लाई भी हम किस टाइप से करते हैं ताकि हमको आसानी हो, मतलब लास्ट में 0 आ जाए। तो 5 4 जा होता है 20, देन 20 × 9 ये हो जाएगा 180, देन 180 × 2 ये हो जाएगा 360 और 360 × 7। नाउ तो मल्टीप्लाई कर लेते इसका। 7 6 जा 42 का 2 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 ये हो गया 25। नाउ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इतने सारे नंबर्स का एलसीएम कितने आसानी से फाइंड कर लिया है। क्या आया यहाँ पर 2520, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर 2520। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या नंबर दिए हैं 90 12 और 63। 90 12 एंड 63। नाउ कॉमन निकालते हैं इसमें से भी हम। सबसे बड़ा नंबर कॉमन यहाँ पर क्या निकल रहा है तो हम यहाँ पर 3 को ही कॉमन निकाल लेते हैं। देन 3 3 जा 9 ये हो गया 30, देन 3 4 जा 12, इसमें 3 कॉमन निकाला, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। नाउ अब हमको फिर से प्रॉब्लम हो गई कि जो नंबर्स बचे हैं इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है इन दो में से और 3 कॉमन निकल रहा है इन दो में से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर को हम डबल कर देते हैं ताकि एक नंबर यहाँ पर हट जाए। तो अगर हम 30 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 और आपको पता है 4 के टेबल में 60 आता है, ठीक है। तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा अब हट जाएगा, ठीक है। देन अब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर बचे तो इसमें से हम कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं। 60 और 21 में से क्या कॉमन आ जाएगा 3, हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 20 और यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है। 3 × 20 60 होता है और 3 × 7 21 हो गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर इन दो में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 3 कितना हो गया 9, देन 7 × 20 क्या हो जाएगा 140। इन दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 × 9 क्या होता है 126। नाउ तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1260। नाउ तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ट्रिक के थ्रू हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है 9 93 और 27। इसमें से भी हम कुछ बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। 3 को ही कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3, देन यहाँ पर बचेगा 31 और यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो बचेगा 9। नाउ अब ये जो 31 दिख रहा है आपको ये प्राइम नंबर है, इसके कभी फैक्टर नहीं हो सकते तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट बाहर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 3 और 9, तो 3 और 9 में से क्या कॉमन आ जाएगा 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कॉमन भी ले लेता हूँ डायरेक्ट 3 को। 3 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया 3 और 9 में से, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 3। देन अब 1 और 3 में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है
तो हम क्या करेंगे, सबका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 इंटू 31 इंटू यहाँ पर एक 3 और बचा है, ठीक है 9। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 93 इंटू यहाँ पर हो गया 9। देन 9 3 या 27, 2 कैरी आई, 9 9 जा 81 और 2 83। नाउ तो आंसर क्या आ रहा हमारा 837। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब मैंने थोड़े बड़े नंबर्स भी लिए हैं ताकि आपको ये ट्रिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। नाउ क्या नंबर्स हैं 330, 445 एंड 220। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? अगर हम बड़े नंबर की बात करें तो 5 इन तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो 5 को ही हम कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 5 6 या 30, देन 3 बचा 30 हो गया, फिर 5 6 या 30, इसमें से 5 कॉमन लिया तो 5 8 जा 40, 4 बचा 45 हो गया, 5 9 जा 45, इसमें से 5 कॉमन लेंगे 220 में से, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा 20 बन गया, फिर 5 4 जा 20। नाउ अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 89 मिला है हमको, ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं। देन इन दो में से आप कॉमन ले लेते हैं 66 और 44 में, तो इन दो में सबसे बड़ा नंबर कॉमन क्या आ जाएगा 22, ठीक है। देन यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 2। अगर आप यहाँ से 11 कॉमन लेंगे फिर उसमें से 2 और कॉमन लेना पड़ेगा, तो वही बात हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 22 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब ये 3 और 2 में से कुछ कॉमन नहीं बचा तो हम इन सबका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ना तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर 5 इंटू 89 इंटू यहाँ पर 3 2 जा 6 और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, देन अगेन 6 2 जा 12 और एक 13, ठीक है। ये हो गया 132 इन तीनों का मल्टीप्लाई। देन अब इसमें हम 5 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 89 को मैंने ऐसा ही लिख दिया। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी, 5 2 जा 15 और एक 16 का 6 1 कैरी, और 5 1 जा 5 और एक 6, ये हो गया 660। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 89 और 660 का, तो 0 हम बाद में लगा देंगे। अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 89 में 66 का। ना हमको क्या नंबर मिल रहा है 5874 और ये 0 बाद में लगा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 58740, ठीक है। देन लास्ट बचा है 10 नंबर पे, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक अब आपको ये ट्रिक क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या क्या नंबर है 24, 90 और 108। नाउ क्या कॉमन निकल रहा है इसमें सबसे बड़ा नंबर? ये 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी होते हैं, इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 6 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बचा 6 4 जा 24, यहाँ से 6 कॉमन लिया 6 1 जा 6, 3 बचा 30 हो गया, 6 5 जा 30, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो 6 1 जा 6, 4 बचा 48 हो गया, 6 8 जा 48। नाउ अब यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम हो रही है कि जो 4 और 18 है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, और 15 और 18 में से यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर फिर एक नंबर को डबल कर देंगे ताकि एक नंबर यहाँ से कम हो जाए। 6 को हमने ऐसा ही रहने दिया, 4 भी रहने दिया, 15 को भी रहने दिया, 18 को हमने डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा 36, और 4 की 12 में 36 आता है, डेट मीन्स ये 4 यहाँ से हट गया। अब बचा 6, देन इन दो में सब क्या कॉमन आ सकता है 3 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 12। नाउ 5 और 12 में आप कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 5 जा 60 और 63 जा 180 और 180 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा ये 18 6 जा 108 और ये 0 ऐसा कैसा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 1080। ना अभी आपने देखा हमने 10 नंबर्स के एलसीएम ट्रिक के थ्रू सॉल्व किए। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए होते एमसीक्यू के तो हम इसको और आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज भी ले रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम एमसीक्यूज में किस टाइप से जज करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एमसीक्यूज क्या दिया है एलसीएम ऑफ 8 24 48 एंड 96। ना 8 की 12 में 24 आता है तो 8 हमने कैंसिल कर दिया, 24 की 12 में 48 आता है, इसको भी हमने हटा दिया। देन 48 2 जा 96 ही होता है, डेट मीन्स 48 को भी यहाँ से हटा दिया, तो एलसीएम डायरेक्ट क्या आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर ट्रिक्स काम आती है। देन सेकेंड देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 7 21 और 28, 3 7 21 और 28। नाउ यहाँ पर 3 की टर्म 21 आता है, 3 हटा दिया हमने, 7 की टर्म में 21 आता है, 7 को भी हटा दिया, अब ये 21 और 28 बचा है, ठीक है। नाउ तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से जो भी एलसीएम होगा वो 21 की टर्म में भी आएगा और 28 की टर्म में भी आएगा। तो 21 की टर्म में 28 तो नहीं आता तो ये ऑलरेडी कट हो गया,
देन 28 की 12 में 144 नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 8 की 12 में कभी भी लास्ट में 1 नहीं आता, ठीक है। देन यहाँ पर 28 की 12 में 63 भी नहीं आ सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 84। और अगर आप ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो इन दो में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 4, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 ना। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरीके बता दिए कि आप ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और ट्रिक के थ्रू भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नाउ क्या नंबर्स हैं, 21 24 और 30। क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 10। अब यहाँ पर 7 तो प्राइम नंबर है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। 8 और 10 में से फिर कॉमन आ रहा है यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 4 जा 20, 22 जा 40 और 40 इंटू 7 ये हो जाएगा 280। देन यहाँ पर बचा है 3, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 8 3 जा 24 का 4 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8, तो हमको आंसर क्या मिलेगा 840, जो कि डी वाला आंसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जान करके बड़े नंबर्स लिए हैं ताकि आपको ये ट्रिक अच्छे से क्लियर हो जाए। नो क्या क्या नंबर है, 25 45 75 और 110। तो 25 की 12 में 75 ऑलरेडी आता है, इसको हमने कट कर दिया। अब हमारे पास 3 नंबर बचे 45 75 और 110। नाउ इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 5 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर 5 कॉमन लिया 5 1 जा 5, देन ये हो गया 25 5 5 जा 25, यहाँ से 5 कॉमन लिया 5 2 जा 10, फिर हो गया 10, फिर हो गया 5 2 जा 10। नाउ अब हमको 3 नंबर यहाँ पर इस टाइप से मिले हैं, तो इन दो में से 3 कॉमन आ रहा है और इसमें से 2, तो यहाँ पर 22 को हम सीधे बाहर ले सकते हैं, ठीक है। देन इन दो में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 5 और 3 और 5 में से कुछ भी कॉमन अब नहीं आ रहा है, तो हम सीधे सीधे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर 22 को हमने ऐसे ही लिख दिया, पहले 5 3 जा 15 15 3 जा 45 और 45 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी 5 4 जा 20 और 2 22 225 इंटू 22। नाउ आंसर क्या आ रहा है 4950, जो हमको सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नाउ क्या क्या नंबर्स दिए हैं, 16 24 36 एंड 54। कॉमन देखते हैं बड़ा नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है। अगर हम 8 को कॉमन लेते हैं तो 54 में से कॉमन नहीं आएगा, 4 को कॉमन लेते हैं तो भी यहाँ पर 54 में से कॉमन नहीं आएगा, हमको यहाँ पर 2 को ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 8 जा 16, इसको 2 से डिवाइड किया तो 12, इसको 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 16 हो गया, 2 8 जा 16, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, देन 1 बचा तो ये जाएगा 14, 2 7 जा 14। नाउ अब हमारे पास इस टाइप से नंबर आ गए हैं कि किसी में से 2 कॉमन आ रहा है और किसी में से 3 कॉमन आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर एक नंबर को डबल करके एक नंबर हटा देते हैं, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर 8 को रहने दिया, 12 को डबल किया तो क्या हो जाएगा 24, जिससे 8 यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। देन इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं। अब तो 8 को हम यहाँ पर हटा देते हैं अब, क्योंकि 8 की 12 में 24 आता है। अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 से 8 टाइम। देन यहाँ पर ये हो जाएगा 3 6 जा 18, इसमें से 3 कॉमन लिया तो हो जाएगा 3 9 जा 27। देन फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, किसी में से 2 कॉमन आ रहा है और किसी में से 3, इन दो में से 2 कॉमन आ रहा है और इन दो में से 3 कॉमन आ रहा है। तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नंबर को डबल कर लेते हैं, तो इस बार हम 9 को डबल कर लेते हैं ताकि 6 को यहाँ से हटा सकें, तो हो जाएगा 2 इंटू 3। देन 8 को हमने ऐसा ही रहने दिया, 6 को भी ऐसा ही रहने दिया, 9 2 जा 18, तो इस बार 6 हट गया क्योंकि 6 की 12 में 18 आता है। तो हमारे पास क्या नंबर बचे 8 और 18, इसमें से हम 2 को फिर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 9। अब इन दो में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72, 72 इंटू यहाँ पर ये होगा 3 2 जा 6, 6 इंटू 72, तो 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 7 6 जा 42 और एक 43। नाउ तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 432, डेट मीन्स बी वाला, ठीक है। नाउ 6 वाला देखते हैं यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक के नंबर का एलसीएम करना है, तो बहुत सिंपल है। 1 को कट कर दिया, 2 की 12 में 4 आता है, 2 को भी कट कर दिया, 3 की 12 में 6 आता है, 3 को भी हमने कट कर दिया। अब बचे क्या नंबर 4 5 6 और 7। देन यहाँ पर 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको हम ऑलरेडी अलग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 और 6, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 2 को कॉमन ले लें यहाँ पर, तो बचा 2 और 3। अब 2 और 3 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, हम सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 7 5 जा 35, 35 × 2 70, देन यहाँ पर 3 2 जा क्या हो गया 6, और 7 6 जा 42, ये हो जाएगा 420, ठीक है। डेट मीन्स ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर ना क्या क्या नंबर दिए हैं, 24, 32 और 48। अब आप देख रहे हैं 24 के टेबल में 48 आता है, डेट मीन्स 24 यहाँ से कट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये 2 ही नंबर बचे। इसमें से हम देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 8 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8 4 या 32, देन यहाँ पर 8 कॉमन आया तो 8 6 या 48, फिर यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो 8 × 2 हो गया, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 2 और 3 बचा, ठीक है। देन 8 2 जा यहाँ पर हो गया 16, 3 2 जा 6 और 16 6 जा 96, देन हमारा ऑप्शन होगा बी वाला। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या नंबर्स दिए हैं, 36, 48 एंड 60। क्या कॉमन आ रहा है इनमें से, 6 भी कॉमन आ रहा है, 12 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर बड़ा नंबर 12 ही कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। अब यहाँ पर 3 नंबर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 × 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ठीक है। तो 12 × 60, तो 12 6 जा 72, तो हो जाएगा 720, डेट मीन्स डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन 9 और 10 दो और देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या दिया है, 18, 27 और 81। ना यहाँ पर हमको पता है 27 के टेबल में 81 आता है, मतलब 27 3 जा होता है 81, तो 27 यहाँ से हट जाएगा। अब बचे 2 नंबर 18 और 81, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 9, 9 2 जा 18 और 18 × 9 क्या होता है ये 162, डेट मीन्स हमारा आंसर सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। देन लास्ट देखते हैं यहाँ पर क्या क्या नंबर दिए हैं, 18, 54 और 90। ना तो आपको पता है 18 के टेबल में 54 भी आता है और 90 भी आता है, तो 18 यहाँ से कट हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 नंबर बचे हैं, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 को कॉमन ले लें यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा 9 6 या 54 और यहाँ पर 10, इसमें से फिर 2 कॉमन आ रहा है, तो 9 × 2, डेट मीन्स यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 5। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 एंड 30 × 9 कितना हो जाएगा 270, ठीक है। 9 3 जा 27। ना तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। ना तो यहाँ पर हमने 10 MCQs वाले क्वेश्चन भी किए हैं और 10 हमने डायरेक्ट LCM भी निकाले हैं, ताकि आपको ये ट्रिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आप चाहो तो इसको जियोजेब्रा के थ्रू चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 2-4 यहाँ पर चेक भी करके बता देता हूँ जो 3-3 नंबर वाले हैं। सबसे फर्स्ट है 12, 24 और 48, 12, 24 एंड 48। ना आप देख रहे हैं नीचे LCM क्या आ रहा है, 48 ही आ रहा है, ठीक है, और हमने भी 48 ही निकाला था। देन फिर हमने देखा था 7, 13 और 14 का, 7, 13 और 14। ना LCM क्या आ रहा है 182, और हमने भी यही फाइंड किया था 182। देन फिर हमने निकाला था 15, 18 और 33 का, 15, 18 एंड 33। ना आप देख रहे हैं LCM क्या आ रहा है 990, और हमने भी यही फाइंड किया था। देन और यहाँ पर 3 नंबर क्या है 90, 12 और 63, ठीक है, 90, 12 एंड 63। ना LCM देख रहे हैं आप क्या आ रहा है 1260, और हमने भी यही फाइंड किया था 1260। ना तो आप भी इस टाइप से जियोजेब्रा में इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ना तो अगर आपको ये वीडियो में जो ट्रिक हमने यूज़ की है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।